तो आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में एक बहुत सुंदर टॉपिक चर्चा करेंगे। ये खास करके आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों युद्ध करने के लिए प्रेरित किए, है ना। इट इज बिग क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो भी है, आश्चर्य भी लोग प्रकट करते हैं। जब भगवान धर्म स्थापन करने के लिए आए थे तो भगवान ने ऐसे युद्ध जिसमें कई लोगों की ये मृत्यु हो गई, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारा मन में आता है। सो इसको और थोड़ा हम क्लियर करेंगे, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो मैं हूं सचिपुत्र गौरदास, और बिफोर बिगिनिंग मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, दैट एवरी डे यू विल गेट आवर वीडियोस। रोज़ आपको जो हम नया वीडियो अपलोड करेंगे ये आप तक पहुंच जाएगा। और इसके बारे में जब हम थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे, और आप लोगों को भी मेरा आग्रह है कि आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आपकी मतामत क्या है। क्या कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहता, या किए तो अच्छा किए, इसके बारे में आप अपने ओपिनियन लिख सकते हैं। बट हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे। तो कई लोग ये बोलते हैं कि जैसा कि अर्जुन युद्ध किया, उसी तरह हमारे जो अंदर जो खराब गुण है, जो इच्छाएं हैं, जो हमारे जो बैड कैरेक्टर्स है, इसके साथ हमको लड़ाई करने के लिए लोग बोलते हैं। बट खैर, इट इज ये जो सारे जो बातें हैं, इट इज लाइक एक्सप्लेनेशन थ्रू, इसको हम कहेंगे शारीरिक भाष्य से है। लोग इसको अपने शरीर के साथ तुलना करते हैं। ओके, यू कैन गेट सो मच लेसन्स फ्रॉम दिस श्लोकस। सो नाउ वी विल स्टार्ट इट। हम इसे शुरू करते हैं। तो ये जो श्लोक है भगवद गीता का 2.3, ओके, ये श्लोक है दूसरे अध्याय का 3 नंबर श्लोक है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप मेरे साथ दोहराइए। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे परंतप। अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे परमतप, जो कि शत्रुओं को दमन करने में, क्योंकि अर्जुन वॉज ए किंग। अर्जुन कौन थे? ए वॉरियर, एट द सेम टाइम ही इज ए किंग, है ना, राजा भी है। परंतप, तो भगवान कह रहे हैं कि त्यक्त उत्तिष्ठ, आप उठ जाइए। कैसे उठेंगे? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, जो आपके हृदय में जैसे जो कमियां आ रहा है, जो आप सोच में, है ना, इसलिए मैं कहता हूं छोटी सोच और पांव की मोच व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो ये जो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, जो हृदय में हम लोग का ये जो कमियां आता है, क्योंकि हम लोग बड़े ज़्यादा सिंपैथेटिक हो जाते हैं, है ना, बड़ा करुणा आ जाता है। हम आह चूचू करते हैं हर चीज़ों के लिए। तो ये आह जो करते हैं, जो सिंपैथी हमारा जो है, दूसरे के प्रति हमारा जो दया आ रहा है, हृदय में थोड़ा करुणा आ रहा है, तो भगवान कहते हैं दिस इज नॉट वेरी गुड इन ऑल केसेस। दैट्स ए क्लैब्यम। क्लैब्यम मीन्स जो इम्पोर्टेंसी। क्लिबलिंग आप देखते हैं, क्लैबमास्म गमः पार्थ। पार्थ, आपको ये शोभा नहीं देता है। तो ही उपपद्यते, ये आपसे मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं। हम लोग भी कभी बोलते हैं ना, कभी कभी हम लोग घर में बोलते हैं, माता पिता हमको कहते हैं कि बेटा देखो, आपका जो ये व्यवहार है ना, हम आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसा हमको कहते हैं, फ्रेंड्स भी हमको कहते हैं। तो इसकी पर्पज में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न एतत्त्वयि उपपद्यते। तो यहां पर जो शब्द है पार्थ आया है, ये भगवान अर्जुन जो है, भगवान की कृष्ण के, ही वॉज इन ब्लड रिलेशनशिप। तो उनकी बुआ जी के लड़के हैं। कौन? अर्जुन। तो इसलिए ये क्षत्रिय भी है। अगर ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लेसन आप सभी को जानना चाहिए, क्षत्र बंधु और ब्रह्म बंधु किसको कहते हैं? अगर कोई जो हमारा जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर ब्राह्मण, सम्मान इज ब्राह्मण, बट वो अपने ब्राह्मण कार्य नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण कार्य के बारे में भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सम दम तपौ शौचम क्षांति आर्जवम एवच ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थात ब्राह्मण को सम
अपने आप में कंट्रोल होना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, शौच मतलब क्लीननेस, स्वच्छता को अवलंबन करना चाहिए और बड़े सरल जीवन यापन करना है। ज्ञान विज्ञान, नॉलेज भी ज्ञान और विज्ञान की पुजारी होना चाहिए। तो यहां बताया गया कि सत्यों को ब्राह्मण धारण करते। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करने के बाद अगर ब्राह्मण कर्म नहीं करता, उसको ब्रह्म बंधु कहते। उसने कोई क्षेत्रीय परिवार में जन्म ग्रहण किया है, सपोज समझ पाटिल या समझ वॉरियर क्लास पर्सन, अगर वो अपने काम नहीं कर रहे तो उसको क्षेत्रीय बंधु कहते हैं। तो इसलिए क्षत्रियो को अपने जो युद्ध से वो पीछे नहीं हटना चाहिए और ब्राह्मण को भी अपने यज्ञ से या जो अच्छे गुणों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर मानो ये अभी लड़ाई चल रहा है, मतलब सपोज कई एक वार है, ये वार जोन में आप जानते हैं अगर कोई भी जो सैनिक है इसको रिक्रूट करने के लिए, इसको जब वहाँ पर सैनिक में जब भर्ती होता है तो वो कितनी पढ़ाई करता है, कितना ट्रेनिंग लेता है अभी युद्ध के समय, और बेचारा बोलता है नहीं मैं अभी बहुत डर लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। तो भगवद गीता में भी 98 श्लोक को बताया भगवान ने कि जो क्षत्रिय के लिए जो शौर्य तेज्य धृति दाख्यम युद्धे च अपलायनम, युद्ध से वार से पीछे नहीं हटता है, डट के रहता है। देखो हम ऐसे मिलिट्री में आप देख सकते हैं हर जो कंट्री है इतने पैसा खर्चा करते, क्यों? क्योंकि ये बेचारे ना यहां गोली खाने के लिए बैठे हैं। ये हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए, हम लोग का सुरक्षा करने के लिए जो जवान है वो अपने प्राणों को बाजी रखते हैं, इसलिए हम सारे फैसिलिटी उनको देते हैं। हाँ? तो इसलिए क्षत्रिय को पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए अर्जुन क्या बोल रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। ही वॉज क्राइंग। अर्जुन जब अपने आमने सामने देखा कि अपने संबंधियों को, तो वो कह रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना है। उसी तरह ब्राह्मण को यज्ञ करना पड़ता है। यज्ञ में कभी कभी जो यज्ञ है, इस यज्ञ में द्रव्य यज्ञ पे खास करके पशु बलि दी जाती है या एनिमल सैक्रिफाइस की जाती है। अब एनिमल को हत्या करना एक पाप है, लेकिन यज्ञ में मंत्रों को टेस्ट करने के लिए या ये जो यज्ञ में पशुओं की खास करके जो एनिमल में आप देखेंगे गोट, बुफालो, ये जो सब जो एनिमल सैक्रिफाइस किए जाते हैं, हॉर्स भी, घोड़े भी, तो ये देखा जाता है। कभी ऐसा आपने नहीं सुना कि बाघ को कोई बलि दिया जा रहा है, नहीं। तो एनिमल को दिया जाता है। क्यों होता है? अगर जो ओल्ड एनिमल है, ओल्ड या ये जो पशु योनि से उसको मुक्त होता है और वो पशु कहाँ जाता है, तुरंत उसको दूसरे शरीर मिलता था। ये पहले युगों में ये यज्ञ किए जाते। आजकल ऐसा यज्ञ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपके लिए जो समझने की बात है कि वार में कोई भी अगर देश के लिए लड़ाई, अभी जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन मैन था, है ना, ऑक्सीजन मैन, आप देखा ऑक्सीजन मैन की जो प्रोग्राम हम लोग किया था, इस कोरोना टाइम में जो हमारी नर्स है, डॉक्टर है, साफ सफाई कर्मचारी है, पुलिस है, ये सारे कोरोना वायरस में आज के समय में जो टीका भी लगा रहे, ये सारे लोग अपने जान को बाजी में रख करके ये लोग हमारा सहायता किया। उस समय ऐसा नहीं कर सकते नहीं हमको नहीं करना है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो भगवान कृष्ण यहां एनकरेजिंग कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा जो हृदय में ना ये थोड़ा निचलापन आ गया है। तो अर्जुन वास्तव में जो ही वॉज ए वेरी सिंपैथेटिक पर्सन, वो अपने जो संबंधियों के प्रति बहुत दया था, उनको मारना नहीं चाहता। लेकिन आप सभी जानते हैं, महाभारत से आप जानते हैं कि दे वर प्लॉटिंग, कौरवज वर ऑलवेज प्लॉटिंग टू किल द पांडवज। उनको मारने के लिए हरदम वो लोग प्रयास करते थे। कई बार लोग कहते हैं कि देखो भगवान कृष्ण ने तो ये अर्जुन को उस्का दिया, नहीं तो अर्जुन इतना जेंटलमैन है, वो तो अहिंसावादी था, हिंसा नहीं करता था, कृष्ण ने उनको उस्काया। और भारत में आप जानते हैं एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने अहिंसा परम धर्म, अहिंसा की बल पर भारत को स्वाधीनता दिए। अरे भाई, अहिंसा के बल पर कैसे स्वाधीनता हो जाता है, लोग कहते हैं। तो इसको कहते हैं जड़ दर्शन। मतलब जड़ दर्शन मतलब आप अगर चर्चा करेंगे जिनको प्रॉपर विजन नहीं है। तो इसलिए मैं एक चीज बताता हूं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट।
है ना। एक है डायरेक्ट जो कि प्रत्यक्ष रूप से, एक परोक्ष रूप से हर चीज़ों के कारण होता है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ अगर बल्ब जल रहा है ना, एक बल्ब जल रहा है, तो इस बल्ब के पीछे एक वायर है और यहाँ पर एक स्विच है ना। ये स्विच जब तक ऑन नहीं तो बल्ब जलेगा नहीं। तो कोई बोलेगा नहीं बल्ब जल रहा है, ये तो आपको डायरेक्ट पर्सन आप देखा कि बल्ब जल रहा है, लेकिन इसके पीछे जानना चाहिए इसमें वायर है, वहाँ करंट है, कोई पावर हाउस से सप्लाई हो रहा है, करंट आकर के ये बल्ब जल रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर बताया जड़ दर्शन कि लोग नहीं समझ पा रहे कि कृष्ण भगवान क्यों इस युद्ध में, क्योंकि इससे पहले भगवान कृष्ण ने बहुत बार समझा है, बहुत सारा पीस टॉक हुआ है ना। पीस टॉक आज की डेट में बोलते हम बात करेंगे, बातचीत से काम करेंगे, मतलब प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, बातचीत। अरे बातचीत सब जगह नहीं होता है, आजकल हर जगह पर लोग बोलते हैं बातचीत के माध्यम से हम इसका जो है समस्या का समाधान करें। हर जगह देखो बातचीत नहीं होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह। तो इसलिए अगर कृष्ण को समझना चाहते हैं, तो कृष्ण को समझना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहिम इंद्रिय सेवन मुख ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत। कृष्ण को समझना है। ये जो इंद्रियां हैं हमारे पास, जो सेंसेस है, इससे हम समझ नहीं सकते। आंख, कान, नाक, त्वचा या आपकी कर्मेंद्रिय, आप सोचेंगे कि मैं कृष्ण को समझ जाऊंगा, कृष्ण के कार्य का व्हाट टू स्पीक ऑफ कृष्ण। कृष्ण को छोड़िए, कृष्ण के भक्तों के कार्य को समझ नहीं पाते। हनुमान जब लंका गए थे तो रावण आदि लोग समझ नहीं पाए हनुमान क्या करने वाले हैं। हनुमान जी तो पूरा लंका का दहन कर दिए। तो इसलिए हमें भगवान के नाम जप करना चाहिए। इस कलियुग में अलग अलग प्रोसेस है भगवान के कार्य को समझने के लिए, उसमें सबसे जो बेस्ट प्रोसेस भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इससे पहले भी लेक्चर में आप सभी को बता चुका हूं, जैसा कि योग, यज्ञ या तपस्या या बड़े बड़े पूजा अर्चना, तो ये सब जो प्रोसेस है आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बेनिफिट इस कलियुग युग में नहीं मिल सकता। इसलिए अभी साधारण व्यक्ति को वो क्या समझेगा कृष्ण और कृष्ण के भक्त को। अगर वो समझने को कोशिश भी करता है, मेनी टाइम फेल हो जाता है। आप लोग जानते हो कि फ्रॉग है ना, डॉक्टर फ्रॉग। ये फ्रॉग साहब ऐसा छोटा सा कुआं में रहते हैं, है ना। छोटा सा मेंढक, एक मेंढक है छोटा सा, ये छोटा सा कुआं में, वेल में रहता है। एक दिन जो इंडियन ओशन है, ये बाजू में हमारा इंडियन ओशन है ना, समुंदर है। इस समुंदर से बहुत बड़ा एक जो फ्रॉग आया और एक दूसरा मेंढक आया, और इस फ्रॉग को कह रहा है कि देखिए भाई साहब कि हम समुंदर से आए हैं। तो ये जो कुआं में रहने वाला समुंदर बोलता है अच्छा समुंदर से आए हैं, समुद्र कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा है। तो वो बोलते हैं बहुत बड़ा है। तो ये जो कुआं का मेंढक कभी समुद्र नहीं देखा, वो बोल रहा है अच्छा ये जो कुआं के अंदर जितना भी, क्योंकि उसके जो नॉलेज है, ये कुआं का डेप्थ के नॉलेज है, इसको इसका पूरा डायमीटर मालूम है, इसमें कितना पानी है, पानी ठंडा कैसा है, इसके बारे में इसको नॉलेज है। इसको पता नहीं कि यहाँ पर फ्रॉग है या जो समुंदर कितना बड़ा है। तो ये व्यक्ति, अगर ये जो कुआं का मेंढक अगर सोचता रहे दिन भर कि समुद्र कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, वो समझ नहीं पाएगा। उसी तरह जो साधारण लोग हैं, ये भगवान के कार्यकलाप को समझने के लिए उनको बहुत दिक्कत होती है। व्हाट टू स्पीक ऑफ कॉमन मैन, इवन सो कॉल्ड एजुकेटेड पे वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप तुम उठ जाओ, उठो, लड़ो। क्योंकि अर्जुन एक राजा की होने के नाते उनको भी दंड देना चाहिए, और राजा लोग 4 प्रकार के नियम को पालन करते, साम दाम दंड भेद। साम मतलब ये बातचीत का बात है, बातचीत करते हैं ना, हम बातचीत करेंगे बातचीत से। और दूसरा क्या करते हैं, पैसा देते हैं, कुछ पैसा नहीं तो कुछ आपको पावर दे देंगे, कुछ आपको स्पेशल स्टेटस दे देंगे, ये दाम है। दंड मतलब क्या है, अगर पूरा नहीं मानेगा तो सर्जिकल स्ट्राइक किए थे ना, ये सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है आजकल। स्ट्राइक अगर आपने हमारा जैसा को वैसा, जैसा लोग वैसा सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है। और भेद मतलब इंटरनेशनल प्रेशर डालते हैं, आए आप अगर नहीं करेंगे तो आपको क्वाड में ले जाएंगे, यूनाइटेड नेशन में ले जाएंगे, भेद है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पाप किया तो उसको क्या करना था, कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी पहले, कैपिटल पनिशमेंट। और कैपिटल पनिशमेंट को अगर आपको बताऊं आप लोगों को, तो आप देखिए ये है कैपिटल पनिशमेंट।
जैसे कि भारत में ये चार जो है ना, एक निर्भया को जो रेप हुआ था, उसमें चारों को एक ही समय में हैंगिंग किया। और पुलिस कोरोना वायरस के टाइम में बहुत बड़ा बड़ा मेडिसिन दे रहा था, आप लोग जानते हैं। और ऐसा भी कई जगह पे हैंगिंग कर देते हैं लोगों को। तो ये है कैपिटल पनिशमेंट। और कभी कभी हम देखेंगे, अच्छा आप बोलेंगे ये जो कैपिटल पनिशमेंट, और कोई बोलेगा नहीं नहीं ये हम नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू थिंक अबाउट इट। तो कैपिटल पनिशमेंट में 100 ईयर्स बिफोर, 100 साल पहले प्रभुपाद जी ने बताया है, कश्मीर में कैपिटल पनिशमेंट था। वहां पर ऐसा था, कोई अगर चोरी किया ना, उसका हाथ काट देते थे। तो प्रभु कैपिटल पनिशमेंट इतना दी जाती थी वहां पर कश्मीर में, कि अगर कोई रोड पे कोई पैसा भी गिरा के गया ना, वो व्यक्ति आता नहीं था उसको उठाने के लिए। इतना डर था। कैपिटल पनिशमेंट, इसलिए हम लोग बोलते हैं बिरी मारो देखिए कोड़ो तो चपटा। हम लोग बोलते हैं कभी कभी कि एक जन को पिटाई करो तो दूसरे लोग पूरा समझ जाते हैं। तो इसलिए एक कैपिटल पनिशमेंट कभी की जरूरत है। पुलिस कोरोना वायरस के टाइम 2-4 डंडा मारा था, लेकिन बाकी सारे लोग मास्क पहनने लगे। तो आजकल खास करके मर्डरर्स को हैंग नहीं करते आजकल बहुत देशों में। तो ये सबसे बड़ा एक मिस्टेक है। इनको तो तुरंत उनको पनिशमेंट देना चाहिए। और राजा को, ये जो पहले जो राजा है या हमारे सरकार है, ऐसा दंड देने से क्या होता था, उस व्यक्ति के लिए वो फायदा होता था, ताकि उसको जमादंड नहीं मिलता था। और आज के समय आप देखेंगे, आज के समय में अगर देखेंगे, सबसे जो बड़ी समस्या आज के समय में, सबसे बड़ा कॉस्टली आज के समय एजुकेशन है। अगर बच्चा एजुकेशन लेना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा आजकल लोग इतना डर गए कि बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे, जन्म नहीं दे रहे। दूसरा है हेल्थ सेक्टर में आप जानते हैं कितना परेशानी है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा बीमार होता है तो उनका तो लाखों रुपया कुछ नहीं, पानी की तरह बह जाता है। और लॉ इतनी डिलेड प्रोसीजर है। ये सबसे जो मेरा कहना है, जो लॉ है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी, और तुरंत भी इतना ज़्यादा लेंदी, आज की डेट में अगर हैंगिंग नहीं करते भी और लॉ इतनी डिलेड हो जाता है, किसी व्यक्ति को, अभी तो एक सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने एक बात कहा कि कई लोग जो है विदाउट ट्रायल, उनको ट्रायल के बिना कई साल वो जेल में रहते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपने गलती किया, अगर गलती नहीं भी किया होगा, तो उसको जब तक कन्फाइनमेंट नहीं आता, जब तक अब जजमेंट नहीं आता, तब तक आप जेल में हैं। तो मॉडर्न टाइम दीज आर वेरी कॉस्टली। तो इतनी कॉस्टली हम लोग क्या करना चाहिए? अगर एजुकेशन कहीं भी मिल रहा है, आज के समय देखो, ये जो है हमको बहुत बड़ा मौका मिला है। जो भी आपको नॉलेज है, जस्ट शेयर। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप पढ़िए, पढ़ाइए दूसरों को, दूसरों को मदद कर दीजिए। और ये जो सिंपैथी तथा कथित जो रोना धोना, इट इज, मैं बोलता हूँ इसको क्रोकोडाइल क्राई। क्रोकोडाइल मतलब जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ रोता रहता है। आप बोले अरे क्रोकोडाइल साहब तो रो रहे हैं, आप उनके पास जाएगा ना, मगरमच्छ आपको खा जाएगा, है ना। तो ये जो सिंपैथी है, हृदय द्रव्य, तो अपने कार्य को करना चाहिए। कैसे? ऑर्डर्ड बाय द सुपीरियर अथॉरिटी। जो हमको देश कहता है, जो हमारे राज्य हमको, स्टेट हमको ऑर्डर देता है, उस तरह जो हमको शास्त्रों में बताया गया है, उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए इसके बारे में चैतन्य चरित में बहुत सुंदर श्लोक इसको कोट किया गया। सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वन निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। सर्वपाधि विनिर्मुक्त, आपका जो भी उपाधि है, इससे मुक्त होकर के अब क्या कर, निर्मल होना चाहिए। मैं इसलिए आज भक्तों को बोल रहा था कि सपोज समन इज डिवोटी, ये भक्त है, ये प्रयास कर रहे प्रचार करने के लिए। जब प्रचार करने आप जाओगे ना किसी व्यक्ति को मिलने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा आपको, अरे हमारे पास टाइम नहीं है, हमको काहे को प्रचार करते हो आप। तो लोग ऐसा बोलेंगे। तो जब हम प्रचार करते तो पीपल एक्चुअली हम मेक्स ऑफ हम्बल, हमें पूरा नम्र बना देते हैं। तो यहां पर बताए हृषिकेण हृषिकेश। हृषिकेश जो इंद्रियों की स्वामी है, गोस्वामी। ये जो हमारा इंद्रिय है ना, हम उनका दास है। जैसे कि आंख का मैं दास हूं, आई एम द सर्वेंट ऑफ माई आईज, आई एम द सर्वेंट ऑफ माई टंग,
मेरा जीवा जो बोलता है इधर चलो, ले चलो ये बड़ा होटल में, तो मैं उधर जाके खाता हूँ, मेरा दास हूँ। तो इसलिए आप बता रहे हैं कि जब कोई जीवात्मा भगवान की सेवा करता है, इसका दो साइड इफेक्ट होते हैं। तो क्या होता है? तो व्यक्ति पहला तो सेवा करने से सारे जो मेटेरियल डेसिग्नेशन है, सपोज आप प्रेसिडेंट है, किंग है, प्राइम मिनिस्टर है, समथिंग एल्स, आप जो सोच रहे हैं कि आपका जो आईडी बना के रखे, उससे आप फ्री हो जाएंगे। और दूसरा क्या होगा? तत्परत्वेन निर्मलम, आप क्या होंगे? निर्मल हो जाएंगे, आप शुद्ध बनेंगे केवल भगवान की सेवनम भक्ति, इसको सेवा करने से, केवल सेवा करने से। इसलिए आप सभी को मेरा अनुरोध है, जब भी जहां पर मौका मिल रहा है, जहां पर भी आपको ये मौका मिल रहा है, ये ट्राई टू सर्व। हाँ, इसीलिए कहता है ट्राई टू सर्व। आप सेवा करने के लिए प्रयास करिए और सर्व विथ स्माइल, और खुशी होकर, आनंदित होकर के सेवा करिए। तो इसलिए जो सिंपैथी जो कर रहा है, तो इसलिए हम आपको ये, आप सभी को क्वेश्चन है, अगर क्या सरकार को इसमें जो आप जो बताना है कि हमें सिंपैथी दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना। और कोई व्यक्ति को बहुत बड़ा कैंसर हुआ है, डिजीज हुआ है, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर को पास जाते हैं और डॉक्टर लोग पूरा मिल के उसका ऑपरेशन करते हैं। कोई बोले नहीं नहीं, ऑपरेशन क्यों होगा, इतना अच्छा सुंदर शरीर है, इसको काट छाट नहीं करना चाहिए। ऐसे सोकल्ड क्राइंग कुछ मतलब नहीं है। हाँ, जहां देयर इज ए नीड, सोसाइटी में ये सब कैंसर की तरह है। अभी कोई एनकाउंटर कर रहा है, पुलिस एनकाउंटर जब कर रहा है, क्यों एनकाउंटर कर रहा है? कि कई बदमाश ऐसा है जिनको बातचीत में समझते नहीं, कई लोग ऐसा है कि उनको और कोई प्रकार की जो लॉज है आप दे नहीं सकते। यदि हम कहते हैं कि लॉ के अनुसार हमको चलना चाहिए, ये सब करना चाहिए, बट आफ्टर वो करते हैं। तो इसलिए तो ये जो बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें सबसे बात है कि सेवन मुख ही जीवा दो। भगवान कृष्ण को समझने के लिए इस सिंपैथी से, जो ट्रू विजन हम जो बोलते हैं, जड़ बुद्धि से थोड़ा ऊपर उठने के लिए, जो सही दृष्टिकोण को लाने के लिए हमें क्या करना है? सेवन मुख ही जीवा दो। ये टोंग दो काम करता है। आपको टोंग के बारे में बताता हूं। ये जो जीवा है दो काम करता है। क्या करता है? पहले ईटिंग, सभी लोग आप खाते हैं ना, ईटिंग। और दूसरा क्या करता है? स्पीकिंग, है ना, स्पीकिंग। दो काम करता है, खाना खाता है, कुछ खाता है और स्पीकिंग करता है। तो अगर ये टोंग जो है, ये टोंग को अगर हम प्रसाद देते हैं, कृष्ण प्रसाद, है ना, ये प्रसाद आप घर में भी कर सकते हैं। जो भगवान की हम ऑफर करते हैं तुलसी पत्ता दे करके, और फिर हम ग्रहण करते हैं, उसको प्रसाद कहते हैं। प्रसाद को हम सेवन करते हैं। और दूसरा स्पीकिंग, जो भी हम बातें कर रहे हैं उसमें क्या बात करना है? कृष्ण कथा बात करना है, भगवान के नाम जप करना है समय पर। और जो हमारा जैसे कि ये लेक्चर आप सुन रहे हैं, आध्यात्मिक के बारे में सुन रहे हैं, ये सारे, ये टोंग जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वरूप गोस्वामी उन्होंने बहुत सुंदर श्लोक अपने उपदेशामृत में कहा, बाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगम यो विसहेत धीर सर्वम अपिबम सपृथिव्यम सस्यस्यात्। तो यहाँ पर बताया गया बाचो वेग, वाणी का वेग, जो हम बोलते हैं। कई लोग, मौनी बाबा है बहुत फेमस है, और कई लोग बहुत भड़बड़ करते रहते हैं। मनसो क्रोध वेगम, मन की वेग को और क्रोध की वेग को, है ना। मन को कृष्ण की सेवा में लगाने से मन बहुत शांत हो जाता है। क्रोध, क्रोध को आप, जो क्रोध है, ये क्रोध खासकर क्रोधात, जब आप कामनाओं की पूर्ति नहीं तो क्रोध होता है। ध्यायते विषयाम पुंस संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोध उपजायते। जब कामनाओं को पूर्ति नहीं होती क्रोध होता है। इस क्रोध को क्या करना है? कामना को कम करना। विहाय कामान पुंसा चरति निष्फल, ये सब गीता के श्लोक है, दूसरे अध्याय में वगैरह कहते हैं कि इन सब कामनाओं को, जो डिजायर है, इसको कम करो। डिजायर कम तभी होगा जब हम भगवान की सेवा करते हैं। फिर बता, जीवा बेगम उदर उपस्थ बेगम, ये जीवा टोंग, ये पेट और ये जननेंद्रिय, ये देखो एक ही लाइन में है। आप खाना खाओ, फिर पेट में आएगा, फिर आपका जेनिटल से जननेंद्रिय,
ये तीन इंद्रियां एक ही लाइन में है, इसलिए यहां से कंट्रोल करो। इसे भाल्व है, जब पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है टप 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 टप, अगर इधर पानी गिर रहा है आप क्या करते हैं, ये भाल्व को इधर से लॉक कर देते हैं ना। जैसे भाल्व को आप लॉक कर देते हैं, यहां से टप टप पानी गिर रहा है, तो उसी तरह यहां से खाद्य को अगर आप कंट्रोल कर देते हैं तो बाकी सब कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए व्हाट यू ईट यू आर, जो आप खाना खाते हो उसी से आपके बाकी विचारें बदलती दे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण यहां पर जो अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि युद्ध करने के लिए, तो लोगों को कह रहे हैं कि ये तो कृष्ण इमोरल है, कृष्ण का कोई, लेकिन ये रॉन्ग विजन है। इसलिए इसको बदलने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, टोंग से। कई लोग बोलते हैं हरे कृष्ण मंदिर में जाओगी, प्रसाद खाओगी तो बुद्धि फिर जाएगा। लोग इसको बोलते हैं, हम लोग को बोलते हैं ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग, ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन में बेचारे इतना कचरा भर दिए हैं, तो इसको वॉश करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ रहा है। तो लास्ट एक दो नोट है, ज़्यादा नहीं है। तो प्रभुपाद जी ये कोट बहुत बार किया, ये चैतन्य चरितामृत श्लोक है, वर्णाश्रमाचरबता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पंथा नान्यतोष कारणम। तोष कारणम, अगर प्लीजिंग करना है तो भगवान को प्लीज करना है। तो वर्ण आश्रम आचर बता, आप चारों वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास हो, ये जो वर्णाश्रम है, पुरुषेण परः पुमान्, तो इसमें क्या करना चाहिए, भगवान स्वयं सुप्रीम पर्सनल गॉड हेड लॉर्ड विष्णु इज बाय द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रेस्क्राइब ड्यूटी इन द सिस्टम वर्ण एंड आश्रम। जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी, जो अपने धर्म के अनुसार जो हमको हमारे कर्तव्य है उसको हम करना है। तो किसके लिए करना है कि हर धर्म में, हर वर्ण में, हर आश्रम में एक ही बात है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। इससे और कोई अदर वे नहीं है। तो इसलिए क्षत्रिय को अपने युद्ध करना है, ब्राह्मण को अपने ज्ञान प्रदान करना है, वैश्य को अपने ट्रेडिंग करना है, गो रक्षा है नो, ये सब करना है उनको, और शूद्र को शूद्र कर्म। चारों वर्ण आश्रम में हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण भजन करना है, कृष्ण की सेवा करना है। इसलिए कहा गया सूची होए मुचि यदि कृष्ण त्याजे, अगर कोई सूची है, उच्च कुल में जन्म ग्रहण किया है, अगर कृष्ण को त्याग कर दिया, भगवान के भक्ति नहीं किया, तो उसको हम मुचि कहते हैं। मुचि मतलब लो ग्रेड पर्सन कहते हैं। तो लास्ट जो पॉइंट है आप सभी को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तथाकथित सिंपैथी, इसलिए ज्यादा रोना धोना नहीं है, हर चीज को समझना है। कोई व्यक्ति को अगर दंड दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि ह्यूमन राइट्स ले जाओ। अगर कई जगह में कर्फ्यू किया गया है, नहीं नहीं ये बहुत बड़ा सरकार जुलूम कर रहा है, नहीं। आज के समय सबसे बड़ा कमी है, जो लोग हैं, मैं देखता हूं विरोधी पार्टी है, कोई पार्टी होते हैं, ये लोग हर चीजों में जाकर के स्ट्राइक करो, धरना करो, ये सब जरूरी नहीं है हर चीजों में। तथाकथित सिंपैथी कई जरूरी है। जैसा कि हम लोग देखा था कश्मीर में आर्टिकल 370 जब हटाए, तो उस समय कई लोग रो रहे थे, अरे जब अगर वहां लॉ ऑर्डर चाहिए तो फिर वहां उनको स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ेगा। और कई कैपिटल पनिशमेंट दिया जा रहा है, सपोज समवन इज ए रेपिस्ट, समवन इज ए वेरी हार्डकोर क्रिमिनल, उसको कोई रहम नहीं करना है, मृत्युदंड दिया जाता है। ये भी इस समय भी हमको रोना नहीं चाहिए, ये भी बड़ा शिक्षा मिल रहा है। अगर मम्मी पापा हमको डांट रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और अपने जो कर्तव्य, आज स्टूडेंट हो, आज ए टीचर हो, आज ए प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशनल पर्सन है, तो आप अपने कार्य को करना है, रोना नहीं। और कृष्ण को कैसे समझेंगे, कृष्ण कार्य को कैसे समझेंगे, हम कृष्ण की भक्ति करने से। तो जो हमने श्लोक कहा, सर्वोपाधि भी निर्मुक्त, सभी प्रकार के अपने पद कद से मुक्त होकर कृष्ण का सेवा करना है। और हमें अपने पोजीशन को जानना है और एक्ट फॉर द लॉर्ड, भगवान की भक्ति करना है। तो मैं आशा करता हूं ये जो श्लोक है जहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे युद्ध करने के लिए, तो काफी समय हम लोग का ये गलत धारणा था कि भगवान कृष्ण तो अर्जुन को वैसे ही बहकाव में ले आए और अर्जुन को युद्ध करा दिए। देखो देयर वाज ए नीड, जैसा कि शरीर में कैंसर हो जाती है,
पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, उसी तरह समाज में देयर इज ए नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स वेरी स्ट्रांगली। तो बड़ा ये हमें समझना है। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। अगर आपने ये वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड हेल्प टेल टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।